हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम केबीएस के एग्ज़ाम जो 13 तारीख को हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इंग्लिश। इंग्लिश सेक्शन से आपके 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो था लाइक जैसे कि 4 सेक्शन दिए हुए थे, उसमें से क्या एरर है उसको फाइंड आउट करना था। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 मंथ, तो यहाँ पे लास्ट वाला इनकरेक्ट है। सेकेंड आपका एक क्वेश्चन था कंजक्शन से। एक आपको मतलब सेंटेंस दिया हुआ था जिसमें कंजक्शन मतलब बीच में बट से वो कनेक्ट था। तो आपको फाइंड आउट करना था। 4 ऑप्शन दिए थे, इंटरजेक्शन, कंजक्शन एक्सेट्रा। तो वो आपका सही आंसर कंजक्शन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड। ऐसे ही कुछ मतलब लाइन था, ये सेम सेंटेंस लाइन नहीं है। तो उसमें क्लॉज पूछा था कि इफ ओनली यू वर्क हार्ड, ये जो है लाइन, ये क्या कौन सा क्लॉज है। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आया था। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे। और नेक्स्ट आपका था एक्टिव टू पैसिव से क्वेश्चन था। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से आपके क्वेश्चन थे एक एक। और सीक्वेंस में लगाने के लिए 4 लाइनें दी हुई थी सेंटेंस के, और उसको आपको सीक्वेंस में लगाने थे, ऑर्डर में लगाने थे। और लास्ट क्वेश्चन था, ये भी एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है। इन स्पाइट टू टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम वी शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऐसा ही सिमिलर लाइन कुछ थी। तो आपके टोटल 10 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, जो कि बहुत इजी थे। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी का। हिंदी में आपका 4 शब्द दिए हुए थे, उसमें से आपको फाइंड आउट करने थे कि इसमें से स्वर संधि कौन सी नहीं है। उच्चारण स्थान पे क्वेश्चन था, जिसमें से कि च छ ज झ मूर्धा में लिखा हुआ था, जो कि रॉन्ग था। तत्सम तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अग्नि का पर्यायवाची पूछा था कि इसमें से कौन सा नहीं है। 3 वर्ड दिए हुए थे संज्ञा से विशेषण बनने के, जैसे कि उसमें पूछा था चमक से चमकीला, और मोटा से मोटापा, गुलाब से गुलाबी। तो इसमें से कौन सा सही युग्म नहीं है वो आपको ढूंढने थे। संकर शब्द में आपके 4 ऑप्शन दिए से थे, जिसमें से संकर शब्द आपको चुनना था, जो कि शायद पीकदान आंसर था। और एक गद्यांश दिया हुआ था, अपठित गद्यांश, जिसमें थे 3-4 क्वेश्चन थे। सॉरी। और नेक्स्ट आपका आता है जीके से। जीके में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है उसको किस नाम से। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया था हिमांचल, हिमाद्री, शिवालिक, और एक और ऑप्शन था जिसमें से कि हिमाद्री आपका सही ऑप्शन था। एक क्वेश्चन और पूछा था कि ये अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है। तो एक था ये, मेरा ऑप्शन मुझे लगता है कि शायद भारत छोड़ो आंदोलन के लिए था, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें ये पूछा था कि अगस्त क्रांति के बारे में पूछा था। ऑप्शन थे 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, और 2 और ऑप्शन थे। और पुरस्कार से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, शायद शांति पुरस्कार के, और एक और किसी प्राइज के बारे में क्वेश्चन था। रीजनिंग में बहुत इजी क्वेश्चन था। सीट अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, जिसमें कि 5 या 6 ABCD ऐसे करके दिए हुए थे, जिनको कि ऑप्शन जैसे देते हैं ना कि इसके आगे ये बैठा है, उसके दाएं वो बैठा है, उसके बाएं वो बैठा है, तो उसके दूसरे मतलब कि एल के दूसरा इंसान कौन सा होगा, ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट में आपको है ग्रेटर देन, ये एग्जांपल मैंने दिया है, सेम ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन में कुछ दिया था जैसे कि बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एम, एम इक्वल टू और ग्रेटर देन सी, और
सी लेस देन और इक्वल टू बी, देन आपको उसमें फाइंड आउट करना था कि सबसे छोटा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, जैसे ये दिया हुआ है, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ, ये सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि अगर वो उसका भाई प्लस है तो उसका भाई है, और एट द रेट है तो उसकी बहन है, तो एम बी का क्या लगेगा, ऐसे करके ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्रुप विच वर लाइक, यस, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि स्तनधारी, छिपकली और वेल वेल, ये तीनों का दिया था और डायग्राम बने हुए थे। उसमें बताना था कि इस डायग्राम में से मतलब कि मैच कर रहा है। तो उसमें तीन सिमिलर डायग्राम थे एक दूसरे से कनेक्टेड, और एक डायग्राम में तीनों एक तीसरे से कनेक्टेड थे, और एक डायग्राम में एक सर्कल अलग था और बाकी दो सर्कल एक दूसरे से कनेक्टेड। ऐसे करके चार ऑप्शन दिए थे जिसमें आपको पता करना था कि सही तरीके से कौन इसको बता रहा है, वेल, स्तनधारी और छिपकली के। ऑल द लॉक और की, ऑल द की आर, हाँ, इसका क्वेश्चन ऐसे था कि ये भी एग्जांपल मैंने दिया है। इसका क्वेश्चन ऐसे था कि सारी चाबियां दरवाजे हैं, और दरवाजा जो है वो अ, सारी चाबियां दरवाजा है, और दरवाजा आपका कुछ भी लकड़ी है या कुछ फर्नीचर है, ऐसे कर लो, और कोई भी लकड़ी जो है कमरा नहीं है, ऐसे करके ऑप्शन था। और दो स्टेटमेंट देने दिए थे, उसमें से आपको पता करना था कि कौन सा स्टेटमेंट उसका सही है। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि आपको कॉपी पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल सी होता है। एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड पेंट, तो पेंट नहीं आता है। ईमेल आईडी से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से पूछा था कि कौन सा गलत है। जैसे उसमें पूछा था कि ईमेल आईडी में आप कितने एक से ज़्यादा डॉट का प्रयोग कर सकते हो, और ईमेल आईडी में एक से ज़्यादा एट द रेट होते हैं, तो ये रॉन्ग था। और कंप्यूटर का डेफिनेशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन था कि इसमें से एक्यूरेट कौन सा, मतलब कंप्यूटर का कैलकुलेशन का कौन सा एकदम सही परिभाषित करता है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक आपका सही था। पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन थे, जिसमें से कि उसमें बताया हुआ था कि फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को बताया है, तो उसे ये चेक करना है कि बच्चे फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छी तरह समझ गए हैं। तो उसमें से 4 ऑप्शन जो दिए हुए थे, उसमें से ये पता करना था कि इसमें से कौन से एक्सपेरिमेंट या कौन सी क्रिया से पता चलेगा कि हाँ, बच्चों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी का परसेंटेज पूछा था कि कितने परसेंट डिसेबल पर्सन को इसके कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। एडोलसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मेथड है जिससे कि एडोलसेंस को पढ़ाना, इंडक्टी, डिडक्टी, और दो भी दो ऑप्शन थे। रूरल और अर्बन एरिया के बारे में अगर किसी बच्चे को समझाना है अच्छी तरीके से, तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इसमें से कौन बेहतर, मतलब इसमें से कौन सा नहीं सिखाया जा सकता, किसके बारे में। अगर आपको गांव के बारे में बताना है तो गांव से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही था, पंचायत और ग्राम सभा, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको एक फाइंड आउट करना था जो कि रूरल एरिया के बारे में नहीं बताता। ज्यामितीय संरचना को समझाने के लिए आप बच्चों को कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन था, इसका सही तरीके से तो नहीं पता, मतलब कि इंटर रिलेटेड पूछा था कि इंट्रा रिलेटेड था, क्या था। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के टीचर हैं, टीजीटी के साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी के टीचर हैं, आपका स्कूल है, स्कूल के प्रधानाचार्य
और टीचर हैं, और एक ऑप्शन था कि स्कूल के लोग और स्कूल से बाहर गैर स्कूल के लोग, ऐसे 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या उसमें पूछा था, शायद इंट्रा रिलेटेड क्वेश्चन थे कि इंट्रा रिलेटेड कौन से हैं। तो ये आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हुए क्वेश्चन थे टीजीटी के। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।